डेट 5th ऑफ जुलाई, डे 2। सुबह जल्दी निकलने का प्लानिंग था बट एवरीवन वाज सो स्लीपी, सब जिंदा लाश की तरह पड़े हुए थे। सो 9 बजे, 9:30 हो गए अभी। 9:30 बजे वी आर स्टिल इन द जयपुर। अराउंड 500 किलोमीटर बाकी है। सो गूगल शोज दैट 9.5 घंटे तक लगेंगे। गिनती ये है कि अभी 9 साढ़े 9 बजे तक निकल जाएंगे एंड प्रोबेबली वहाँ पे 10 बजे तक पहुँच जाने चाहिए, अगर रोड अच्छा मिला एंड ज़्यादा स्टॉपेज नहीं ली। फर्स्ट अभी जयपुर में कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे एंड विल लीव फॉर परवान। वी हैव लेफ्ट जयपुर एंड जैसे कि जयपुर छोड़ रहे थे हम लोग, देयर इज़ एन इंसिडेंट दैट अकर्ड। एक ट्रैफिक कॉप से देयर वाज अ मेल एंड फीमेल जिन्होंने हमें रोका। उसके बाद हमारी कार पे सन्स वाली जो ब्लैक फिल्म आती है वो लगी हुई थी। सो दे हैव स्टॉप्ड अस एंड आस्क्ड कि आपके शीशे पे लगी हुई है, दिस इज़ नॉट अलाउड। उसके बाद वी हैव शोन देम कि वी आर नॉट वेरी अवेयर, बट जहाँ तक हमको पता है वहाँ तक अराउंड 50% विजिबिलिटी अगर होती है आपकी विंडो पे और 70% आपकी रेयर और पीछे वाली कांच पे, तो इट इज़ परमिसिबल, जहाँ तक अलाउ हो जाता है। मे बी वी कैन बी रॉन्ग, बट उसके बाद दैट टर्न इनटू एन हीटेड आर्गूमेंट। उनको हमने बताया कि सर आपका जो स्लिप है उसमें भी ऐसा लिखा हुआ है कि इस तरीके का अलाउ हो सकता है इन केसेस के अगर आपकी 50% से ज़्यादा विजिबिलिटी है तो। बट बोला कि नहीं, आपको ये निकलवानी ही पड़ेगी एंड आपको चालान कटवाना ही पड़ेगा। दैट लीड टू सम मोर हीटेड आर्ग्यूमेंट बिटवीन रक्षित एंड उनके साथ। उसके बाद इट ऑल सॉर्टेड आउट। आई हैव इवन अपोलोजाइज्ड उसके बाद कि चलो ठीक है, जो हुआ लेट इट गो। सो अभी एक होटल आदर्श करके है, वहाँ से निकले हुए निकल के तुरंत ही ब्रेकफास्ट करना था, बट फिर उसके बाद कोई रेस्टोरेंट ऐसा कुछ मिला नहीं था। सो हाईवे पे अभी एक रेस्टोरेंट है, वी आर सिटिंग ओवर हियर। लाइट नाश्ता का मन है, वी विल बी गोइंग फॉर सम लाइट पराठाज एंड ऑल, बिकॉज अराउंड 10:42 हो गए। 1-1:30 बजे अभी लंच करने के लिए फिर से रुकना पड़ेगा। 550 किलोमीटर जितना स्टिल बाकी है। तो ऐसे अकॉर्डिंग टू आवर एस्टिमेशन कुछ अराउंड 10 बजे तक पहुंच जाने चाहिए परवाणू, अगर रोड अच्छा मिला एंड अगर और कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं हुआ। क्योंकि कल वापस आते टाइम प्रॉब्लम ये हो गया था कि इट स्टार्टेड रेनिंग अ लॉट। बहुत बारिश शुरू हो गई थी जयपुर, अजमेर और जयपुर के बीच में। सो जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम नहीं हो पाया, ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए। सो जयपुर में स्टे ले लिया। तो आज का कैलकुलेशन तो यही कहता है कि अराउंड 9-10 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। सो हैविंग आवर ब्रेकफास्ट अभी, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप में भी हरियाणा में कहीं पे लेंगे। तो अब टिल देन कौन मंगाएगा हैं? आवाज बिजोड़ जी का आवाज दही लावा चल। क्या था नहीं सुना साहब। दिस इज़ द पराठा दैट वी आर हैविंग। शायद तक कम पड़ेगा। 2 पराठे करवाए। 3 एक और काम करना, 3 और पराठे कर देना। ना बहुत मज़ा आता है ऐसा। बैच करेंगे। 2 करना। ब्रेकफास्ट का सीन इज सॉर्टेड। सोचा था एक पराठा खाएंगे, वी विल गो लाइट, बट भूख इतनी लगी थी कि सबने 3 पराठे खा लिए। सो देखते हैं अब लंच कितने बजे होता है।
हरियाणा अभी शायद तक 1 घंटे और है एंटर होने में। राजस्थान का रामगढ़ है ये। प्रोबेबली जब से जयपुर क्रॉस किया 25-30 किलोमीटर का स्ट्रेच वाज वेरी गुड। यू कैन ईज़िली ड्राइव फॉर 120, बट उसके बाद ये इस तरीके का रोड मिलता है आपको। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे जितना गंदा ट्रक वाले चलाते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्राइव। दूर 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 तक देयर इज़ नो वन इवन ऑन द हाईवे। ये हड्डियाँ वड्डियाँ पता नहीं कहाँ से मिल रही हैं, प्रोबेबली किसी जानवर की होगी। पेट्रोल टाइम अगेन। हरियाणा में एंट्री ले ली है हमने, और फर्स्ट वी थॉट कि राजस्थान में भरवाएंगे पेट्रोल, बट उसके बाद वी थॉट कि हरियाणा में भरवाते हैं सो तो प्राइस का डिफरेंस आएगा। एंड रियली इट इज़ ट्रू। यहाँ पे अराउंड 98.36 का है, और राजस्थान में पेट्रोल वॉज अराउंड 110 और 108.36 रुपीज़। तो अहमदाबाद से तो स्टिल इट इज़ एक्सपेंसिव 3 रुपीज़, बट 10-12 रुपये एक्सपेंसिव नहीं है, सो इट इज़ मैनेजेबल। तो क्या हो जाए? सो वी हैव स्किप्ड आवर लंच। शायद तक पराठे कुछ ज़्यादा भारी पड़ गए, बट अब अराउंड 4 बजने वाला है, 4:30 हो गए एंड भूख लगना शुरू हो गई है। सो हमने बाईपास ना लेके हरियाणा में कोई सिटी है, आई डोंट नो द नेम ऑफ द सिटी, बट एंट्री ले ली सिटी में से कि शायद तक कुछ खाने को मिल जाए। तो वे स्टेड ओवर एयर। यहाँ पे ये देखते हैं क्या अवेलेबल है। भैया चाप पड़ी हुई है? चाप है? चाप नहीं है। क्या पड़ा हुआ नाश्ते में? सो कैसो एक दही वड़ा करना, एक दही बल्ला, एक दही बल्ला कर दो, एक चाउमीन कर दो। ये क्या है? फ्रेंच फ्राइज कर दो, एक प्लेट फ्रेंच फ्राइज कर दो, ठीक है। सोयाबीन चाप नथी। सो वी हैव ऑर्डर्ड 4 थिंग्स: पाव भाजी, फ्रेंच फ्राइज, दही बल्ले एंड चाउमीन। कुणाल खाई ने बताया तो केवी है गरम છે? नाइस, सारे फ्लेवर अलग है, अलग फ्लेवर છે। तो मसाला बड़ा वही है, अलग है। हाँ भजिया જેવી जो चमचे में दम लगेगा नहीं।
नाइस ચાક રાખશે હે ના ના પણ ચાક તો કરી દો દહીં ભલ્લે દહીં વડે બીજું શું કે દહીં ભલ્લા દહીં વડા બીજું આપણે કોઈ નામ નથી है ना अच्छा अनार भी डाला हुआ है वेरी गुड here comes our पाव भाजी but I must say this dahi bhalla is so awesome as compared to all this dishes over there. This was the perfect dish. And now Kunal will taste पाव भाजी and tell us कि कैसी है पाव भाजी अहमदाबाद की पाव भाजी से कैसे डिफरेंट है. नाइस है કે અલગ કેવી રીતના છે સારી છે લક્ષી ચાખતો હે ચાખતો કરી પર તું चिकन मसाला जैसा फिफ्थ डिश मंगवाए थे स्प्रिंग रोल बस शायद तक नूडल्स कॉम्प्लीमेंट्री साथ में आती है सो वी हैड नो आइडिया लेट्स सी कैसा लगता है. तो बरवाला में नाश्ता करने के लिए रुके थे हम एंड वी थॉट कि कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे. देन वन थिंग लीड टू अनदर. पहले दही बड़े मंगवाए फिर दही भल्ले दही बड़े सेम थिंग. उसके बाद चाउमीन उसके बाद स्प्रिंग रोल उसके बाद पाव भाजी उसके बाद टिक्की उसके बाद आई डोंट नो क्या क्या मंगवाया. बट द थिंग वाज टेस्ट वाज नाइस. नॉर्थ इंडिया के सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये रहता है इतना टेस्ट अच्छा रहता है चीज़ों का एंड द प्राइस वाज ऑल्सो गुड. इतनी सारी चीज़ें मंगवाने के बाद द बिल वाज ओनली 310 रुपीज़ और समथिंग लाइक दैट. उसमें 40 रुपये तो सिर्फ पानी की बॉटल के थे. सो अम्बाला इज़ अराउंड 100 किलोमीटर. चंडीगढ़ से तक 200-250 किलोमीटर 210 किलोमीटर जितना है. टाइम इज़ 5:15. 9-9:30 बजे तक पहुंचने का कैलकुलेशन है. देखते हैं कितने बजे पहुंच पाते हैं. पंजाब में जब एंटर हुए थे अम्बाला में और चंडीगढ़ के बीच में ट्रैफिक था अराउंड 1 घंटा वहाँ पे वेस्ट हो गया. दैट्स वाई थोड़ा सा उधर लेट हो गया. प्रोबेबली नहीं तो 8 बजे तक पहुँचने की चांसेस थे कि 8 बजे तक पहुँच जाएंगे. बट अभी टाइम हो गया है 8:30 हो गए एंड ये पहाड़ एंड ऑल स्टार्ट हो गए. कान बंद होना भी शुरू हो चुके हैं. सो दिखेगा तो इतना कुछ नहीं अभी. बट लेट्स सी कि अब बीच में और सब कैसा ट्रैफिक मिलता है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ एंड ऑल जो शिमला जाने वाला जो रास्ता है दिस इज़ द सेम वे कि जो शिमला जाता है. वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है आजकल. सो अगर वो ट्रैफिक नहीं मिला तो वी विल रीच होम बाय 9 or 9:30 प्रोबेबली.